चलो जी स्टार्ट करते हैं। सुन, बात करेंगे लिमिट। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इनडिटरमिनेट एट एक्स इज इक्वल टू ए। सुन, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है, देन द लिमिट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए विच इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम ये बोलेंगे कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिया 1/x। ध्यान दीजिएगा, क्या लिया इसमें? 1/x, जहां पर मैंने ये बोला लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव। ध्यान दीजिएगा, क्या लिया मैंने? x टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो एग्जैक्टली इन्फिनिटिव तो कोई वैल्यू है नहीं, राइट? और जब भी हम x की वैल्यू यहां पे बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। कहां जाएगा? सुनिए, जीरो की तरफ टेंड करेगा। यह मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए मैं आपके सामने लिया कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x माइनस x अपॉन x। मैंने आपके सामने ये ले लिया, राइट? अब आप बोलोगे सर जैसे जीरो रखोगे तो ऊपर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अपॉन जीरो हो गया। बेटा यहां से 0/0 हो गया, और 0/0 जो भी होती है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सामने बोलूं, देखो एग्जैक्टली इसमें लफड़ा है, लफड़ा समझने की जरूरत है। जब भी 0/0 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक रूट ऊपर भी और एक रूट नीचे भी है। मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिया x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3। जैसे आप 3 रख रहे हो, ऊपर भी 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऊपर भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 नीचे भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 3 ऊपर भी रूट है, 3 नीचे भी रूट है। भाई समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? इसका रूट ऊपर भी है, इसका रूट नीचे भी है। और जब भी ऐसा है तो हमें उस रूट को कैंसिल करना पड़ेगा, जैसे हम यहां पे करते हैं। क्या करते हैं? सुन, लिमिट एक्स सेंस मैं इसको लिखता हूं x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। फिर हम इसको कैंसिल करते हैं, फिर x की वैल्यू 3 रखते हैं, इसका आंसर 6 आता है। यहां पे जब भी 0/0 आ रहा है, इसका मतलब कोई रूट ऊपर है और नीचे, मतलब ऊपर भी वो उसका रूट है, नीचे भी इसका रूट है, हमें इसको कैंसिल करना है। अब यहाँ पे आप साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स है। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे कैंसिल करोगे? तो सुन, साइन एक्स की सीरीज होती है। क्या होती है? सीरीज। साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बेटा ये हमारे पास सीरीज होती है, माइनस एक्स अपॉन एक्स। सुनिए हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ना? साइन एक्स की सीरीज ये हमारे पास एक है। सुन, जब आप देखेंगे तो एक्स एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है? सुन, कैंसिल हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ऊपर हमारे देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आएगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बेटा ये हमारे पास सीरीज आती जाएगी अपॉन एक्स। अब आप देखोगे सुन, ऊपर एक्स से नीचे एक्स कैंसिल हो गया, और जैसे आप इसको लिखोगे तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बेटा ये हमारे पास सीरीज आएगी, और जैसे आप रखोगे बेटा ये हमारे पास 0 आ रहा है। मतलब हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, एक्स एक्स यहाँ पे ना, ये देखो एक्स यहाँ पे कॉमन निकल के कैंसिल हुआ, राइट? अब ये 0/0 नहीं रहा, आंसर आ गया 0, राइट? तो लिमिट का मतलब एग्जैक्टली ये होता है। पर सुन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम किसी पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। मैं आपके सामने एक फंक्शन लेता हूं दैट इज नोन एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या किया सुन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया। आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से होता है, आपको पता हो तो ये सब क्लास के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। सुन, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं? सुन, लिमिट का मतलब क्या होता है कि 1 पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास 1 पे वैल्यू पूछी जाती है तो हम उसके नेबरहुड में चेक करेंगे, तो उसके आसपास की वैल्यू देखेंगे। तो हम क्या करेंगे? सुनिए, यहाँ पे हमारे पास जो तरीका होता है वो ये होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना? जब भी आपको किसी की लिमिट निकालनी तो हम क्या करते हैं? सुन, लिमिट, अगर आपको ये पता लगाना है कि x टेंड्स टू a, है ना, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के आपको x टेंड्स टू a पे लिमिट निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं? सुन, यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या करते हैं? सुन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि सुन, देखेंगे कि जहां पर भी x है उसमें से a वैल्यू कम करके हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही है, ठीक है ना?
फिर हम क्या करते हैं, सुन इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इस ए पॉइंट को जोड़ के देखेंगे इसको, ठीक है यार भैया, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूं, दोनों वाले केस में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सुन सेम होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सुन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए भैया, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होती है तो इसकी लिमिट यहाँ पे क्या करते हैं, सुन एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में मुझे लिमिट निकालनी, तो क्या करूंगा, सुन मैं x टेंड्स टू 1 पे देखना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। ध्यान दीजिएगा, सुन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, इधर देखिए आप लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर जहां पर भी x है वहां पे क्या करेंगे, सुन x माइनस 1 ले ले, सुन x की जगह में रखना पड़ेगा यहाँ पे, सुन h माइनस ए, यहाँ पे h रखना पड़ेगा, माफी चाहूंगा, सुन ये h रखते हैं यहाँ पे ना, सुन यहाँ पे ये h रखते हैं ना, ठीक है। तुम क्या करेंगे, सुन h माइनस 1, ठीक है। हम ये चेक करेंगे, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अरे यार मत कर यार, हट, साला, सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं गलत बता रहा हूँ, बता तो सही रहा हूं पर थोड़ा सा इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, सुन ये आएगा f x माइनस a माइनस h, सुनिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये इसकी राइट हैंड लिमिट। हाँ सॉरी 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 बेटा, गलती होगी, माफी चाहूंगा वंश, माफी चाहूंगा। और बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, माफी चाहूंगा स्टूडेंट। तो अगर आपको 1 पे देखना तो 1 से थोड़ी, देखो h जो है ना वो 0 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 0 के अप्रोक्सीमेट, दैट इज 0.0000001 है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। अगर मुझे 1 पे लिगेंड लगाने तो क्या होगा स्टूडेंट, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 माइनस h, ठीक है भैया, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, क्या करा मैं 1 में से h माइनस कर दिया, और h लगभग 0 के आसपास वैल्यू। अब मुझे बताओ 1 में से थोड़ी सी वैल्यू कम हुई, मान लीजिए 1 में से थोड़ी सी वैल्यू कम हुई तो क्या होगा, 0.99999999 ऐसा आता जाएगा। और हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। बेटा राइट हैंड लिमिट क्या होती है, याद है, लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा हम 1 में h ऐड कर देंगे, h 0.00000 समथिंग कुछ वैल्यू है। बेटा जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0000000000001। बेटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बेटा ये आ गया 1। आप देख रहे सुन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपके मन में सवाल उठेगा, सर लिमिट दिखाता क्या है सर, ये बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा है सर। लिमिट एक्चुअली शो क्या करता है, लिमिट दिखाता है फंक्शन की कंटिन्यूटी। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है या अपना व्यवहार चेंज कर रहा है, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। 1 पे फंक्शन शिफ्ट हो गया, 2 पे फंक्शन शिफ्ट हो गया, 3 पे फंक्शन शिफ्ट हो गया, मतलब उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है, आपको ये समझने की आवश्यकता है। किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालें तो हम इस प्रकार से उसकी लिमिट को निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। सुन, मान लीजिए कोई भी फंक्शन हो, अब आप देखो आरपीएससी में हम कर रहे हैं तो हमारे पास तो शॉर्ट ट्रिक बताओ नहीं, जितना मता कौन फोड़ेगा भैया, हमारे पास टाइम थोड़ी है क्या। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, कोई आपसे फंक्शन दे दिया जाए इस प्रकार का, 1 प्लस एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल लेस देन 4, है ना। यहाँ पे दे दिया 5 माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आपसे बोला जाएगी फाइंड द लिमिट, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एफ एक्स। अब देखो सुनो मेरी बात, आपसे प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछा जाए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं ना, सुन, बहुत इंटरेस्टिंग लिमिट की चीज यहाँ पे समझ में आई, एफ एक्स। अगर कोई आपसे पूछे कि सर लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पे भी तो पूछ सकता है सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 पे भी तो पूछ सकता है सर, सर एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है सर, क्वेश्चन तो क्या भी आ सकता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं भैया, ये क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों बकवास क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर क्यों बकवास है यार, बताओ। क्योंकि जैसे एक्स टेंड्स टू 3 है तो 3 मतलब 4 से छोटा, उस वाले में तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो बेटा यहां से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। भाई एक्स की जगह 3 रख दो, 4 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स टेंड्स टू 10, 10 क्या आएगा बेटा, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा ये आएगा, मतलब 5 माइनस 10 मतलब -5 इसकी वैल्यू आ रही। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, मतलब तो इसका है, मैंने क्या बोला, जहां फंक्शन अपना व्यवहार चेंज करता है लिमिट वहां निकाली जाती है। भैया 4 पे फंक्शन का व्यवहार चेंज हो रहा है,
लिमिट यहां निकलती है, बाकी पॉइंट पे तो लिमिट अपने आप निकल जाएगी, उसके लिए कोई माथापुड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर 4 पे निकलता है तो कैसे करेंगे सर? हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बोला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h। अब देखो 4 माइनस h मतलब 4 से छोटा, 4 से छोटा यहां आ रहा है भाई। फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, देखो यहां पे फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, तो जहां पर भी x वहां 4 माइनस h रख देंगे तो क्या आएगा बेटा 4 माइनस h। जहां पर h वहां 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 5। अब हम यहां निकालेंगे 4 प्लस h मतलब 4 से बड़ा, 4 से बड़ा ये हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा सुनिए यहाँ पे 5 माइनस, जहां पर x वहां रख देंगे दैट इज 4 प्लस h। बेटा जहां पर भी h वहां 0 रखेंगे तो 5 में से 4 के तो 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ बोलोगे गुरुजी ऐसे माथा फोड़ना पड़ेगा क्या? अरे नहीं करना है यार, शॉर्ट ट्रिक देखो, कुछ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड में 4 रखो 5, राइट हैंड में 4 रखो, है ना, कितना है 5 में से 4 के तो 1, भैया दोनों बराबर नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, करने की जरूरत नहीं। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे क्लियर है कि नहीं है भाई? जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि 5 प्लस एक्स वेर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 9 माइनस एक्स वेर एक्स इज ग्रेटर देन 2, आपसे बोला जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स की वैल्यू बताओ। अरे कुछ नहीं है, बकवास है, क्या करो 2 यहाँ रखो 7, 2 यहाँ रखो 7, बराबर आ रहा है भैया, लिमिट एग्जिस्ट करेगी 7 आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? इस तरह से हम किसी फंक्शन की लिमिट को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है ना, ऐसा प्रश्न आ जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 2x वेर एक्स इज लेस देन 2 एंड यहां आ जाए सुन a प्लस 2x, सॉरी a प्लस x वेर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपसे बोला जाएगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट। ये बोला जा रहा है कि x की 2 वैल्यू पे इसकी लिमिट मतलब a की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जहां पर भी x वहां 2 रखेंगे, 4 5 और 4 9, इसमें 2 रखेंगे, ये a प्लस 2 आ जाएगा। दोनों बराबर होना चाहिए भाई, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 7, मतलब ये हमारे पास a की वैल्यू जब 7 होगी तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे? देखो जैसे अगर आप a की वैल्यू 7 रखोगे ना यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा 7 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो 9, यहाँ भी 2 रखो 9, बराबर आ रहा है, मतलब सही है। क्लियर है? तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया। सुन ध्यान दीजिए, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म किस प्रकार की होती है, 0 बाय 0, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इस प्रकार की जो फॉर्म होती है इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुन, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट, 0 पावर 0 एंड इनफाइनाइट पावर 0, इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट। सुन इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या होता है सुन, इंड। अब जब भी हमारे पास ये टाइप के प्रश्न हो जहां पर 0 बाय 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो ऐसे केस के अंदर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अगर मान लीजिए एफ एक्स अपॉन, जैसे मैं आपके सामने भी एग्जांपल कर रहा था, याद है कौन सा वाला एग्जांपल, वो वाला लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। आपको मैंने फैक्टर करके देखा, अगर आप फैक्टर नहीं करना चाह रहे हो, ये 0 बाय 0 टाइप का आ रहा है, जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, जहां पर 2x रखो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन इधर रखा, क्या रखा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1। अब देखो जहां पर x वहां 0 रखोगे बेटा 0 बाय 0 हो रहा है। जब भी ऐसा करते हैं हम क्या करते हैं, सुन लिमिट ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, बेटा a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x log a, और नीचे 1, बेटा x की जगह 0 रखोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये सवाल, तो सर 0 इंटू इन्फाइनाइट हो या इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट हो, सर क्या करेंगे ये बता दो आप। तो सुन, जब भी 0 बाय 0 हो, सॉरी 0 इंटू इन्फाइनाइट हो या इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट हो, तो ऐसे केसेस में उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे, करके दिखाओ। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन देखा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x साइन 1 अपॉन x। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे
तो ये हमारे पास इन्फिनिटी हो रहा है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? सुन जीरो, साइन जीरो जीरो। बेटा जीरो इंटू इन्फिनिट टाइप क्या हो रहा है? अब हम चाहते हैं इसको जीरो बाय जीरो टाइप का कर दे। अच्छा बताओ जीरो बाय जीरो कैसे हो सकता है? ये हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी? बेटा ये लिख सकता हूँ साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चलेगा? बोलो साइन 1 बाय एक्स अपॉन 1 बाय एक्स। क्या लिख सकता हूँ? देखो, अरे एक्स को उल्टा करके नीचे ले आया, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अब बताओ ये जीरो बाय जीरो हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब लगा दो डीएल हॉस्पिटल, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा क्या करेंगे, साइन का करते हैं कॉस 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का होता है माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इस 1 बाय एक्स का होगा माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा हमारे पास। अब भैया कैंसिल कर दो यार, ये से कैंसिल। कॉस 1 बाय एक्स का मतलब क्या होता है? सुन, कॉस जीरो हो जाएगा, मतलब 1 बाय इन्फिनिटी, और कॉस जीरो की वैल्यू 1। बेटा इसकी लिमिट की वैल्यू 1 होगी। बोलो जी सही है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार? बता दो, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो जब भी हमारे पास, अब जिसमें आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, आपसे पूछे। अभी सुन, ये देखिए आप, देखो ये 1 अपॉन जीरो मतलब इन्फाइनेट, और ये भी इन्फाइनेट। बेटा ये इस फॉर्म का रहा है हमारे पास, ऐसा रहा है। अब जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे? सुन, लिमिट एक्स, बेटा इसका एलसीएम लेंगे, जाएगा एक्स साइन एक्स। दिख रहा है? अब देखो सुनिए, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स, और ये आ जाएगा 1। अब देखो, अब सुनिए जीरो बाय जीरो हो रहा है, देखो आप। फिर सुन, आई थिंक क्या गलती तो नहीं कर रहा हूँ यार, एक्स आ गया ना, तो ये साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स साइन एक्स, तो ये 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी भी इन्फिनिट आ रहा है। इसको अलग करेंगे तो ये आएगा, इसको अलग करेंगे तो ये आएगा ना। साइन एक्स माइनस 1, साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ रही है, 1 आ रहा है यहाँ पे, एंड नीचे जीरो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी तो हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। इसका मतलब हम क्या करें कि हमारा काम हो जाए, है ना, क्योंकि हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि जीरो बाय जीरो कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जीरो बाय जीरो कन्वर्ट कर लें? इसको किया जा सकता है कुछ ना। सुन, एक काम करते हैं, इसको एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। एक काम करते हैं, सुन, इसको एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब कर सकते हैं, अब देखो जीरो बाय जीरो हो गया। आई थिंक मुझे लगता है अब ये जीरो बाय जीरो हो गया। अब लगा दो डीएल हॉस्पिटल, देखो अब जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया। अब लगा दो सुन इस पे डीएल हॉस्पिटल रूल, है ना। सर एक्स साइन एक्स माइनस, हाँ वही कह रहा हूं बेटा, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा, अब ये इन्फिनिटी इंटू जीरो दे रखा है। बेटा क्या करो, इसे एक्स को उल्टा कर दो, 1 अपॉन एक्स कर दो, लगा दो डीएल हॉस्पिटल, काम हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे करके दिखाओ? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा ये आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाय 2x कॉस पाई बाय 2x, दिख रहा है जी, डिवाइडेड बाय नीचे 1 अपॉन एक्स आ गया। बोलो सही है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं क्या करता हूँ, सुन, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। ऐसा करोगे तो आप बोलोगे सर क्या हो रहा है? बेटा साइन 2x का फार्मूला हो रहा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा ये जो फार्मूला होता है ये साइन 2x का होता है। अब देखो ये हो रहा है, सुन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा हो जाएगा साइन 2x, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, सुन, पाई बाय एक्स हो रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 2 बाय एक्स। बोलो सही है कि नहीं? अब देखो ये जीरो बाय जीरो हो गया, जीरो बाय जीरो हो गया, तो क्या करेंगे, सुन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा साइन का हो जाएगा कॉस पाई बाय एक्स, और पाई बाय एक्स का होगा सुन माइनस पाई बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये होगा सुन माइनस का 2 बाय एक्स स्क्वायर। देखो भैया, अब आप देखो सुन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जहां पर भी एक्स वहां जीरो, कॉस जीरो, सॉरी सुन, कॉस इन मतलब पाई अपॉन इन्फिनिटी ना, जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, ये हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन माइनस 2, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। दिस इज द आंसर। क्लियर है? इस प्रकार से हम लिमिट निकालते हैं। बाकी ये सब डीएल हॉस्पिटल से आप निकाल सकते हो। सुन, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 क्यों होती है? जीरो बाय जीरो है, कॉस एक्स नीचे 1 हो जाएगा, सब लग जाएगा, है ना। बाकी आपको समझाई दिया मैंने। अब सुन, एक बहुत लफड़े वाला काम है, और ये इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन 1 पावर इन्फिनिटिव आता है तो क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा। सुन, 1 पावर इन्फिनिटिव आता है तो क्या करते हैं यार? ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये समझने की आवश्यकता है। तो सुन, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि इस प्रकार से है ना, जो कि 1 की पावर वाला क्वेश्चन होता है ना, ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जो कि इस प्रकार से आ रहा है तो हम क्या करेंगे। आई थिंक ऐसा लेते, ये एग्जाम में आया भी इस प्रकार, सुन, एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। आई थिंक सही है। 1 की पावर इन्फिनिट होना चाहिए, तो जीरो की पावर इन्फिनिट होना, ठीक है भी चलेगा। 1 की पावर इन्फिनिट करना है ना, आई थिंक ये लो यार, है ना, 1 है ना, तो क्या लिखें यहाँ पे
हमारा काम हो जाए। हाँ ठीक है, हो गया, हो गया जी, हो गया जी। अरे हो गया रे, ये ले 1 + x⁻1/x। चलो जी, अब ठीक है, सुन 1 पावर इन्फिनिटी हो गया। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो लंबा प्रोसेस क्या है, पहले लंबा प्रोसेस समझते हैं फिर छोटा प्रोसेस समझते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इसको y ले लेंगे, क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, है ना। जब भी हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी तो आपको लॉग लेना है दोनों तरफ, है ना। क्या लेंगे बेटा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग लेंगे तो बेटा ये आएगा लॉग 1 + x⁻1/x हो जाएगा। बेटा ये हो जाएगा हमारे पास लॉग y, ये 1/x आ गया है ना। तो ये 1/x आ गया तो ये हो जाएगा लॉग 1 + x। बोलो जी सही है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जीरो पे लिमिट निकाल रहे हैं। अब दोनों तरफ लिमिट, देखो आपको करना क्या, एग्जाम आपको एग्जाम में क्या करना है, सुन, आपको लिमिट निकालनी। अगर आपको इसकी लिमिट निकालनी, इसका मतलब आपको y की लिमिट निकाल, लिमिट x टेंड्स टू 0, y की वैल्यू चाहिए भाई। अरे हमने इसको y मान लिया ना, तो अब इसकी लिमिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये आ जाएगा log 1 + x/x। बोलो जी सही है कि नहीं। बेटा ये जो फंक्शन, ये जो लिमिट होती है हमेशा अंदर की तरफ चली जाती है ना। लॉग ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 y। बेटा यहाँ पे 0/0 हो रहा है, देखो आप, है ना। लॉग का करते थे क्या होता है, सुन, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 है ना, और इसका हो जाएगा 1। बोलो सही है क्या यार, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये हो जाएगा 1/1 + x, और नीचे आ जाएगा ये 1। बेटा x टेंड्स टू 0 रखोगे तो यार यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू बनोगी, पर हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये लॉग हटाना पड़ेगा। बेटा हमारे पास क्या आया, लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0 y की वैल्यू 1, हमें लॉग हटाना है। तो लॉग उधर जाएगा तो क्या आएगा इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये आ जाएगा e⁻1, है ना। जैसे उधर लॉग हटता है तो ऊपर e की पावर में आ जाता है। बेटा इसकी लिमिट हमारे पास क्या आ गई, सुन, e आ गई। और आप बोलोगे यार सर कितना लंबा प्रोसेस है, गलती हो सकती है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसको करने की। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इस प्रकार का, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + f(x) की पावर 1 या इसको ऐसे ले लो gx, इसको gx ले लो सबसे बेस्ट, और ये 1 पावर इन्फिनिटी टाइप का हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल इसके बराबर होता है, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये gx आगे आ जाएगा 1 + f(x)-1, है ना। ये जो भी आएगा इसमें एक माइनस कर देंगे, इसके बराबर होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपके मन में। सॉल्व सर, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ सर, सर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सर, ये वाला करके दिखाओ सर, ऐसा हो रहा है क्या, देखो आप, है ना। बेटा इसको करेंगे तो e की पावर लिमिट x, बेटा जो भी ये आगे आएगा, है ना, क्या आएगा 1/x, फिर ये आएगा 1 + x और एक माइनस कर देंगे, देखो आप, बेटा 1 से 1 कैंसिल, ये क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये होगा x/x दैट इज इक्वल टू, देखो आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार से करते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, ये तो मैंने बहुत ये लिया, मान लीजिए ये एग्जांपल है, सुन, ये वाला एग्जांपल लेते हैं ना, ये वाला थोड़ा भारी वाला लेते हैं ना। सुन देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा क्या आ रहा है हमारे पास 1 + 5x², 1 + 3x², सुन 1/x। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, बेटा जहां पे भी x वहां 0 रखें, देखो 1 पावर इन्फिनिटी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब भी ऐसा होता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है e की पावर, ध्यान दीजिए क्या होगा e की पावर, बेटा लिमिट x, ये 1/x आगे आता है, याद है। फिर हम क्या करते हैं, सुन याद है, 1 + 5x² 3, और इसमें एक माइनस कर देते हैं। बोलो जी सही है कि नहीं। अरे याद है ना, क्या करा था मैंने, एक माइनस किया था ना, यहाँ पे जो भी हमारे पास होगा उसमें एक माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए जी कर लेते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 5x² -1 -3x²/1 + 3x²। बोलो जी सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बेटा 1 से 1 कैंसिल, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट ये आएगा x टेंड्स टू 0, बेटा ये 1 से 1 कैंसिल, ऊपर आएगा 5x² में से 3 तो 2x², और ये x है तो 2x² में से कैंसिल होगा तो 2x हो जाएगा। बोलो जी सही है कि नहीं। अरे भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। चले जी आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू ई की, अब देखो 0/0 हो गया, सुन, अब देखो ये 0/0 हो गया, है ना, ध्यान दीजिएगा 0/0 हो रहा है, लगा दो डीएल हॉस्पिटल रूल, है ना, है 0/1 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सुन 0/1 हो रहा है तो क्या होता है, सुन 0/1
0/1 0 होता है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो सुनिए ऊपर 0 हो रहा है, नीचे 1 हो रहा है, और 0/1 होता है 0, तो e की पावर 0 और इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्या बेस की वैल्यू 1 आ जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये रूल हमें पता होना चाहिए, ये वैल्यू हमें पता चाहिए। 1 नेट है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का सम ये होता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का आंसर ये होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना। ओड नेचुरल नंबर का सम 1 n स्क्वायर होता है, इवन नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1 होता है ना। ये याद रखने की जरूरत है ना। अब जैसे हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या है सुन, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब बच्चा बोलेगा सर कैसे करेंगे इसको? बकवास क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। देखो ये इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का फार्मूला कौन सा होता है? ये होता है, देखो लगाओ। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा क्या आएगा इसकी वैल्यू, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो 6 में नीचे ले लिया। बोलो जी सही। देखो n से n कैंसिल हो रहा है, अब ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास, एक तो कैंसिल हो गया, ये आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6n स्क्वायर। जब भी हमारे पास इन्फिनिटी वाली लिमिट होती है तो बेटा हम क्या करेंगे, सुन, जब भी इन्फिनिटी होता है तो हम ऊपर से n और नीचे से n कॉमन ले लेंगे, है ना। ठीक है, तो ऊपर से n कॉमन लीजिए, तो यहां से भी n आएगा, यहां से, तो बेटा ये n स्क्वायर होगा, तो ये आएगा 1/1/n। बेटा यहां से भी n कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर कर देगा, तो 2/1/n डिवाइडेड बाय 6n स्क्वायर होगा, है ना। अब देखो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब जैसे n टेंस टू इनफिनिट रखेंगे तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो बेटा आएगा 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 1/3 इज द आंसर। तो जब इस प्रकार का प्रश्न होता है तो आपको ऐसे इसको करना होता है। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, अब जैसे मैंने आपके सामने बताना चाह रहा हूं, इधर देखिए आप, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आएगी तुम्हारे, है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे पास 1 पावर अल्फा 2 पावर अल्फा 3 पावर अल्फा, देखो ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं श्वेता जी, समझना है ना। और नीचे आ रहा है n पावर अल्फा प्लस 1, एक पावर ज्यादा आ रही है तो उसका आंसर आता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। जैसे मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन बताया, क्या बताया था बेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सुनिए n यार x नहीं, प्लीज करेक्ट इट, दिस इज n। ठीक है, इसमें मैंने लिया इसको n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना। अब टू मैंने क्या लिया, सुन, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिया मैंने, n क्यूब। तो बेटा यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही, 2, तो बेटा इसका आंसर आएगा 1/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1/3। अब जैसे एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए, कैसा आ जाए, ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ये आ सकता है एग्जाम। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 पावर 100 2 पावर 100 n पावर 100 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा n पावर x1। चलो भैया क्या आंसर आएगा इसका, सुन, 1/100 प्लस 1, दैट इज 101 आंसर आएगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है जी? कोई दिक्कत है जी? समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अगर पावर ज्यादा हो जाए, है ना, पावर एक से ज्यादा डिफरेंस हो जाए, देखो ये तो एक का डिफरेंस था, एक से ज्यादा हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, यहाँ 4 हो जाता तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती? 0 हो जाती। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, है ना। इसमें यहाँ पे पावर कितनी है, अल्फा देखोगे तो 1/2, और ये 1/2 प्लस 1 टाइप का है, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, 1/1/2 प्लस 1, है ना बेटा, 2/3 आंसर आएगा इसका। इतना इजी कौन समझाएगा भैया, बताओ। अब इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो कि यूपीटीजीटी 2026 में पूछा गया, और क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि मॉड एक्स को हम लिखते कैसे, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू वेर एक्स इज लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू -x होती है, और जब x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होती है तब हमारे पास ये क्या होता है, x होता है। क्लियर है? अगर आप देखना चाह रहे हो इसकी लिमिट क्या होगी, तो आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, मतलब 0 से छोटे पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भैया 0 रखो तो 0 ही होगी, और वैसे बताना चाहता हूं कि मॉड एक्स जो होता है उसकी लिमिट हमेशा 0 पे एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे बोला जा रहा है कि x टेंस टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यार ये 0/0 हो रहा है, तो डीएल हॉस्पिटल लगा दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, और रखोगे तो 4 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आंसर आएगा। यूपी टीजीटी 2026 में पूछा गया प्रश्न, ये आरपीएससी सेकंड गेट 2025 का प्रश्न है। आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट, हमारे पास क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, और आपसे बोला जा रहा है कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -x प्लस 1
माइनस का ax, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दे रखी भैया, b दे रखी। जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होता है तो आपको इसको रैशनलाइज करना होता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ये अंडर आ रहा तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ax से ऊपर नीचे हम यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रूट है, तो ये ऊपर रूट हट जाएगा। देखो आप a प्लस बी और a माइनस बी, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगी। तो लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे हमारे पास क्या रेस्टोरेंट इन्फिनिटी हो रहा है, देन ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे हमारे पास होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यार ये आएगा एंड माइनस, तो ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ए एक्स, एंड सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू है b दे रहा है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन इनफाइनाइट पे पूछा जाए तो उस वाले केस में अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब देखो नीचे की जो डिग्री है, मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी, 1 आ रही, देखो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो ये x पावर 1 हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, चलो एक काम करते थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते ताकि आपको और क्लियरिटी यहाँ पे मैं दे दूं कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सुन मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहां से क्या करता हूं मैं x कॉमन ले लेता हूं, है ना। जब मैं x कॉमन लूंगा तो सुन यहाँ पे क्या होगा, ये x अंदर से x स्क्वायर लेंगे तो बाहर x आ जाएगा। तो यार ये आएगा अंडर रूट ऑफ, यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस का a हो जाएगा। सुन याद रखिए, अगर ऊपर x की हाईएस्ट पावर 2 हो गई और नीचे 1 हो गई तो इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी, जबकि आपके पास बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास b जो कि फाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब 100% ये वाली जो टर्म है ये क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और ये जीरो कब होगी, जब 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं कि a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस 1 रखता हूँ तो ये जीरो हो जाएगा। अब बचा हुआ इसको हम पकड़ते हैं वापस, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से माइनस एक्स प्लस वन आएगा तो एक काम करता हूँ मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा। देखो ये तो जीरो हो गया, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो ये माइनस 1 बचा और ये हमारे पास ये बच जाएगा एंड ये x आ रहा, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे चूंकि हमारे पास a की वैल्यू, चलो a ही रहने देते बाद में निपटते हैं, है ना, ठीक है। एंड इसकी b आ जाएगी और यहाँ से अगर आप कॉमन निकाल रहे हो x तो चलो ठीक है, तो यही आ रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसको निपटते हैं, x कैंसिल हो गया, x टेंस टू इनफाइनाइट रखता हूँ तो बेटा ये जीरो आ रहा है ना, ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस 1 आ जाएगी एंड देन यहाँ आएगा सुन 1 प्लस ए इज इक्वल टू बी। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही, तो सुन a की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती, अगर माइनस 1 हो गया तो प्रॉब्लम कर देगा ये। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब 100% a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और a की वैल्यू 1 रखोगे तो भैया b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो सुन हमारे पास आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। सुनिए काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो x टेंस टू 0 रखेंगे आप, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे सुन a पावर 0 b पावर 0, तो ये 2 और 2/2 1 हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 1 पावर इनफाइनाइट हो रहा है, और अगर 1 पावर इनफाइनाइट हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे एक रूल होता है, इस रूल से हम यहाँ पे इसकी लिमिट निकालेंगे। जब ये ऐसा दे रखा होता है तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास fx की पावर हमारे पास gx दे रखा है और लिमिट x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 पावर इनफाइनाइट आती है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0, बेटा ये gx आगे आता है एंड यहाँ पे हमारे पास होता है सुन fx माइनस 1, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी लिमिट की वैल्यू होती है। तो वही हम यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यार ये कितना आएगा सुन e की पावर, है ना, और ये आएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, बेटा ये 1/x आगे आएगा, देन ये आएगा हमारे पास ax प्लस bx बाई 2 एंड माइनस का 1 हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यार ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0, है ना, और यहाँ से आएगा हमारे पास ax प्लस bx माइनस 2/2x हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुन इसकी जो वैल्यू हो रही है वो 0/0 टाइप की हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे भैया, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे ना। तो यार ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0, तो बेटा a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x log है,
बी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सुन, बी पावर एक्स लॉग बी, यार ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x टेंस टू 0 रख देते हैं, जैसे x टेंस टू 0 रखें तो a पावर 0 1 b पावर 0 1, तो ये आ जाएगा log a प्लस log b हो जाएगा ना। तो यार ये आएगा e की पावर हमारे पास, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी log a प्लस log b, है ना। यहाँ पे क्या आएगा सुन, log b एंड सुन यहाँ से हमारे पास नीचे क्या आ रहा है भैया, बाय 2 हो रहा है ना। तो अगर आप देखोगे तो यार 1/2 और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी log ab, ये 1/2 ऊपर की तरफ लेके जाइए तो log रूट ab हो जाएगा, एंड ई से log कैंसिल करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रूट ab हो जाएगी ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सुन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपने देखा है कि 1/2 जो है पावर में चला जाएगा तो ये अंडर लग जाएगा ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास ये बोल रहा है कि अगर इसकी लिमिट की वैल्यू 1/2 आ रही तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी, है ना। सुन जैसे आप x की जगह 2 रखोगे तो नीचे 0 हो रहा है, इसका मतलब 100% ऊपर भी 0 होना चाहिए। अगर किसी की भी फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, मतलब न्यूमरेटर में भी 0 बनेगा, तभी हम डीएल हॉस्पिटल लगा के इसकी लिमिट को निकालेंगे। तो उससे नीचे 0 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर 2 रखने पर 0 आना चाहिए। तो यार यहाँ पे अगर रखेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2a प्लस बी माइनस 3 बराबर क्या आएगा भैया, 0 आएगा। मतलब 2a प्लस बी एड्स इक्वल टू 3 अंडर रूट आ जाएगा, दैट इज 2a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आ जाना चाहिए। अब देखो a और b की वैल्यू पुट करके देखो कौन इसको संतुष्ट कर रहा है ना। तो a और b की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो बेटा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं a की जगह 0 और b की जगह 4 रखता हूं, भैया ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं a की जगह 2 रखता हूं 4 और b की जगह 1 रखता हूं, भैया ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब a इज नॉट इक्वल टू b, तो यहाँ पे a और b बराबर आ रहा, तो सुनिए तो गलत है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर भी अगर आप चाहो यहाँ पे कि सर ये वाकई में इसकी लिमिट 1/2 आ रही कि नहीं आ रही, अगर हम a और b की वैल्यू 3 रखते हैं तो एक काम करते हैं, हम रख के देख लेते हैं ना, लिमिट, है ना, x टेंड्स टू 2, बेटा यहाँ पे रखता हूं मैं। तो यार ये आएगा हमारे पास 3x प्लस का 3 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब हम देखेंगे सुनिए 0/0 रहा, क्योंकि x की जगह 2 रखूंगा तो 3 माइनस 3 हो रहा है, ये 2/2 माइनस 2 हो रहा है, 0/0 हो रहा है। जब मैं डीएल हॉस्पिटल लगाऊंगा यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा सुन, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यार यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/2 रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x प्लस का 3 और 3x का हमारे पास 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, 1 हो रहा है ना। अब x की जगह आप क्या रख दीजिए भैया, 2 रख दीजिए ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 3/2, यहाँ पे 2 रखता हूँ तो यार भैया ये हमारे पास 6 और 3 9 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो सुनिए यहाँ पे 1/2 आएगा, क्योंकि रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली वो सही था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और x साइन 1/x है। तो सुन जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो इसकी x की वैल्यू 0 रखोगे और यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास 1/0 है, तो कोई ना कोई वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। तो 0 इंटू -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू तो अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 0 हो जाएगी, है ना। तो a की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये हो सकता है, सुन ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन b के बारे में। जब भी आपको x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे लिमिट की बात करें तो हम क्या करेंगे, सुन जहां पर भी x है वहां पे हम 1/x से रिप्लेस कर देंगे ना। अगर मेरे को x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे लिमिट की बात करनी है तो एक काम करता हूं, मैं इसको x टेंड्स टू 0 पे बात करता हूं और जहां पर भी x है वहां पे 1/x करता हूं। मतलब एक रूल ये होता है, इस रूल को याद रखिए कि अगर आपको यहां पे दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx की बात करनी है तो आप क्या करो, सुन लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह 1/x रख दो, है ना। तो दोनों की लिमिट बराबर आती है, क्लियर है। तो मैं वही काम करूंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यार यहाँ पे क्या करूंगा, x टेंड्स टू 0 रखूंगा और जहां पर x है वहां पे 1/x कर दूंगा, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, साइन x हो जाएगा। अब आप जानते हैं सुन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा साइन x अपॉन x। तो आप देख रहे हो सुन यार ये तो 0/0 हो रहा है ना। और जब भी ऐसा होता है तो हम डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, है ना। वैसे इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है, बट फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे इसकी वैल्यू, बेटा साइन x का हो जाएगा cos x और नीचे हो जाएगा 1, 0 रखोगे तो भैया यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भैया, 1 आएगी। मतलब ये हमारे पास इनकरेक्ट है सुन, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये बोल रहा है कि इसकी हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 प्लस बोल रहा है ना, e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1, है ना। तो जब भी हमारे पास ऐसा आता है बेटा 0 रखने पर ये हमारे पास क्या रहा, सुन e की पावर इन्फाइनाइट हो रहा है और e की पावर इन्फाइनाइट जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो जब भी डज नॉट एग्जिस्ट है तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो यार यहाँ पे क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मैं क्या करता हूँ, e की पावर 1/x को मैंने बाहर निकाल लिया, तो 1 माइनस e की पावर -1/x हो जाएगा ना। भाई अल्टीमेटली जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो वापस ही 1 हो जाएगा ना।
इसी प्रकार से मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, है ना, तो यार ये लूंगा तो 1 प्लस ई की पावर माइनस का 1/x। अब देखो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। सुन याद रखिएगा, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट जो होता है वो 0 होता है, और ई की पावर प्लस इन्फाइनाइट जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्लियर है? तो सुन यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन जैसे एक्स टेंड्स टू 0 रखेंगे, है ना, तो यार ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट और ये हमारे पास क्या जाएगा, सुन 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी। सुन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सुन मुझे लगता है कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एक प्रकार का डेमो लेक्चर था। अगर आप ऐसे और भी क्लासेस हमारे लेना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे हमारा टीजीटी पीजीटी का और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, जहां से आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। सुन ये हमारे कोर्सेज की प्राइजेस हैं। फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए 399 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज एंड डीपीपी आपको मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट अगर आप दोनों का कंबाइंड लेना चाह रहे हैं तो 499 में हमारा कोर्स अवेलेबल है। बाकी हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। हमारा ए मास्टरी कोर्स भी अवेलेबल है। सो हम गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए भी कोर्सेज यहाँ पे देते हैं। बाकी सीएसएन आईडीजीएम पे भी हमारे बुक्स और कोर्सेज आप देख सकते हैं। सुन ये हमारा एप्लीकेशन है, सुन ये हमारा एप्लीकेशन मैथ्स केयर, जहाँ पर आपको हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट आपको अगर और भी डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।